हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंटूटी टेरो रीडर आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है, आप थीम नहीं बोलूँगी मैं इसको, एक मैसेज है, ये एक संदेश है आपके लिए, आपके पूर्वजों की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, जिसको भी आप अपना करीब मानते हो, जिसे भी आप अपने सपनों में देखते हो, जिसे भी आपने अभी तक अपने, कहते हैं ना कि कोई हमारा बहुत ज़्यादा, हमारे दादा दादी नाना नानी हमारे बहुत ज़्यादा दिल के करीब होते हैं। और वो भी कहीं ना कहीं आपको, चाहे कहीं पर भी रहें, वो भी हमेशा आपको ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। ओके, तो मेरा रीडिंग आज इसी पर ही है। ओके, और यूनिवर्स से मैं काफ़ी इस चीज़ के लिए प्रेयर करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने एंसेस्टर्स, आपके पूर्वजों से हमेशा आपको ब्लेसिंग्स मिलती रहे, आपको आशीर्वाद मिलता रहे और आप सही रास्ते पर रहो। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। ओके, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करा करो आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी ने जो बेल कॉन आइकन बटन होता है वो प्रेस नहीं कर रखा है, इसलिए उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है। मेरे पास आते हैं पर्सनली कि मैम नोटिफिकेशन नहीं आता आपकी वीडियो का, तो डियर वहाँ पे बेल आइकन का उसको बटन को प्रेस करो, वहाँ से आपको आ जाएगा, मिल जाएगा नोटिफिकेशन। ओके, और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। मैं यहाँ पर स्पेशली बताना चाहती हूँ ये कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो हो सकता है इस रीडिंग में आपसे पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकता है आपसे कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो। जो मैसेज आपसे होते हैं मैच, वो आप रख लो। यहाँ पर आपको कोई चूज़ करने की ज़रूरत नहीं। कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्री कर रहा है कि आहा, आज तो मतलब आज कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है। ओके, और बिल्कुल, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो और पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग करा सकते हो। ओके, और मुझे बोला जा रहा है, मुझे ग्रेटिट्यूड पे करना, आप सभी का ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ मैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरे स्टर्स, थैंक यू मेरे पूर्वजों फरिश्तों। बस आप ही के लिए मैं प्रेयर भी करती हूँ कि जो भी मुझे बोलते हैं मैम प्रेयर कीजिए हमारे लिए। तो डियर, मैं ऑब्वियसली जब भी मैं अपने भगवान के नज़दीक जाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, तो सबसे पहले भी नहीं बोलूँगी मैं सभी के लिए एक साथ प्रेयर करती हूँ। जो भी मुझसे कनेक्ट हैं, जो भी मुझसे इस चैनल से कनेक्ट हैं, जो भी चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मेरा नहीं है, कहीं ना कहीं आप लोगों की एक एनर्जी है जो इस चैनल से जुड़े हुए हो। ओके, तो मैं करती हूँ, प्रेयर करती हूँ आप सभी के लिए जो आप बोलते हो। ओके, तो इस वजह से बिल्कुल आप ये मत सोचो कि फ्री रहो, बिल्कुल आप। ओके, तो यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और बिल्कुल आप भी प्रेयर करें, प्रार्थना करें कि आपके एंसेस्टर्स, ओके, आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, वो क्या ऐसा ज़रूरी है जो आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। कुछ भी निकल सकता है। ओके, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहें आप सब भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आर्कएंजल माइकल। ओके, पेज ऑफ वैंड्स। ये तो फर्स्ट ही कार्ड आपको ब्लेसिंग्स का निकल गया उनका, कि आपके आपके पूर्वज, आप जिसके भी करीब महसूस करते हो, नहीं भी करीब महसूस करते हो तो डोंट वरी। यहाँ पर आपके लिए मैसेज मुझे यहाँ पर यही मिल रहा है कि कोई शायद वो अपने एंसेस्टर्स को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है कि कौन है जिसे हम अपना
पूर्वज के रूप में उसे देखें या समझें, उनके लिए कुछ करें। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हो, अगर उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, आपको सफलता मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपके पूर्वज आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपको ऐसी एक जर्नी की तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ पर आपकी ग्रोथ है और आपके अंदर की जो पैशनेट एनर्जी है, आपके अंदर एक जज्बा है, जो कुछ चीज़ें छुपी हुई थी आपके लिए, आप शायद पहचान नहीं पा रहे थे अपने आप को, या कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ तलाश कर रहे थे, या कुछ मिल नहीं पा रहा था आपको, एक रास्ता शायद आपको मिल नहीं पा रहा था। तो वो उस रास्ते पर आपके एंसेस्टर्स आपको ले जाना चाहते हैं, जिस रास्ते पर आपकी ग्रोथ है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ आने वाले टाइम में या इन फ्यूचर आप कुछ लर्न कर सकते हो, बहुत गहराई से किसी चीज़ को समझ सकते हो, जान सकते हो। कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ब्लेसिंग्स आपके एंसेस्टर्स आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं। ठीक है, एक कहते हैं ना कि अब आप कुछ लर्न, स्पेशली कुछ लर्न करने वाले हो आप, या कर भी रहे हो, तो ये आपके एंसेस्टर्स उस जिस जर्नी पर भी आप चलोगे या चल रहे हो, उस जर्नी में भी वो आपका साथ है और वो आपका सपोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, आपका बस दिलो दिमाग आपके कैरियर पे ही फोकस रहने वाला है। आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, काफ़ी चीज़ों को आप गहराई से समझने वाले हो, देखने वाले हो और उस पे अमल भी करने वाले हो। ठीक है, कुछ तो अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स वो आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं। ओके, तो बिल्कुल आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ करियर से रिलेटेड आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है, उस पे आपको अमल करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपकी छुपी हुई प्रतिभाएं, जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई क्रिएटिव है, ठीक है, तो अभी तक वो शायद अपनी क्रिएटिविटी मतलब अपनी पैशनेट एनर्जी से नहीं जुड़ पा रहा था। किसी के अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, बहुत कुछ हुनर है, लेकिन वो अभी तक अपनी प्रतिभाओं को, अपनी जो उसके अंदर काबिलियत है, वो शायद उसको मिसगाइड कर रहा था, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं कर पा रहा था, या अपने ऊपर ध्यान नहीं लगा पा रहा था। ठीक है, तो वो चीज़ें आपके सामने, अब आपके सामने आ सकती हैं। ठीक है, वो आपके बारे में खुद आपको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो शायद किसी किसी को पता भी चला होगा आपको अपने बारे में। तो ये आपके एंसेस्टर्स ही हैं जो आपको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, आपकी ग्रोथ करने में लगे हुए हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम आपका बना हुआ है। ओके, एस ऑफ सोर्ट्स डेफिनेटली एक बहुत मतलब एंसेस्टर्स आपके, तो ये लगा लो कि आपके लिए है ना, उन्होंने एक मैं क्या बताऊं कि अगर कोई आने वाले टाइम में कोई मुश्किलें भी आई आपके रास्ते में, कोई मतलब आपको आपके साथ कोई चीटिंग करेगा, आपके साथ धोखा देगा, तो वो आपको है ना, आपको उस चीज़ का एक एहसास होगा, उसका फील होने लग जाएगा आपको कि हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि इन फ्यूचर में आप उस स्थिति को भी भाप जाओगे, या उस मतलब कोई समय हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, तो वो उस समय को आप, उस स्थिति को, उस सिचुएशन को आप समझ जाओगे, भाप जाओगे कि हाँ, ये मेरे लिए सही नहीं है, ये मेरे लिए गलत है। मतलब कुल मिला के आपकी मेंटल स्टेट, मतलब आपका दिमाग इतना, मतलब इतना वो मैं कैसे बताऊं आपको, बहुत गहराई से चीज़ों को समझना, ठीक है, डीपली जाकर एक गहराई से समझना चीज़ों को, ये जो कि आप पहले अपनी माइंड की, यस, माइंड पावर आपके, आप अपनी दिमाग की शक्ति को शायद समझ नहीं पा रहे थे कि आपके माइंड में कितनी पावर है, कितनी शक्ति है, कि हर चीज़ को, हर काम पर वो बहुत अच्छे से निर्णय ले सकता है। पहले शायद आप निर्णय नहीं ले पाते थे, डिसीजन नहीं ले पाते, क्लियरिटी नहीं थी आपको, तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपकी
दिमाग की शक्ति जो होती है ना, हमारे दिमाग की पावर बहुत बड़ी पावर होती है, जिसका कहते हैं ना कि दिमाग मजबूत है, जिसका सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहती है, ऑब्वियसली वो बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है। तो ये बहुत एक कहते हैं ना, एक ब्लेसिंग्स है आपके लिए, आपके एंस्टर्स की तरफ से, कि आपको वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बना ले, स्ट्रॉन्ग बना रहे, ताकि आप अपने डिसीजन खुद ले सको, आप अपनी रास्ते खुद बना सको, और आप अपनी ग्रोथ की तरफ यहाँ पर जा सको, हर चीज़ को क्लियर यहाँ पर कर सको, और वो आपके माइंड के थ्रू आपको बहुत यहाँ पर पावरफुल बनाने वाले हैं। ठीक है। तो उस चीज़ से भी आप अवगत होगे, उस चीज़ को भी आप कहीं ना कहीं समझने लग जाओगे। पहले तो मुझे किसी भी चीज़ को सीखने में या लर्न करने में या कोई डिसीजन लेने में या कोई निर्णय लेने में हमें बड़ा टाइम लगता था, वक्त लगता था। लेकिन आप अब कोई इल्यूजन नहीं है, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मतलब एक्शन लेना, तुरंत एक्शन लेना, तुरंत डिसीजन लेना, हर चीज़ क्लियर होना यहाँ पर। तो ये आपके एंस्टर्स आपको हर चीज़ में आपको आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं। ठीक है। उनका एक मैसेज है ये अभी तक आपके लिए, कि आपको सही रास्ते की तरफ लेके जा रहे हैं। 6 ऑफ वैंड्स, माय गॉड, ये पता है किसका होता है? सक्सेस का होता है, सफलता का होता है। और कहते हैं ना कि जब हमें किसी चीज़ में सफलता मिलती है, महारत हासिल हो जाती है, हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हमारा इतना हाई हो जाता है कि हम हर काम के लिए रेडी होने लगते हैं, हर काम में हमें सक्सेस मिलने लगती है, हर काम में हमें सफलता यहाँ पर मिलने लगती है। बहुत सारी आप अपॉर्चुनिटीज़ को आप लेने वाले हो, जो भी आपके एंस्टर्स आपको आपकी तरफ भेज रहे हैं ना, उसमें आप उसको मतलब उसकी तरफ आप जाने वाले हो, उसको समझने वाले हो, और उसमें आपको सक्सेस भी मिल रही है। ठीक है। एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने कुछ डिसाइड कर रखा था, और उसमें आपको, जब कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं, एक गोल होता है, उसे हमें अचीव करना है, उसे हमें मतलब लेना है। तो यहाँ पर जो आपने सोच विचार किया था, जो इस पर एक्शन लिया था आपने, उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। ठीक है। आपको सफलता मिलेगी। और यहाँ पर आपके मतलब एल्स्टर से यहाँ पर आपकी काफ़ी प्रशंसा भी कर रहे हैं, आपको बहुत एप्रिशिएट कर रहे हैं यहाँ पर, कि अ, आपकी आप जिस हिसाब से अपने रास्ते खुद बना रहे हो, जिस विचार से सोच विचार कर रहे हो, अम, और अपने ऊपर विश्वास यहाँ पर कर रहे हो, उसकी वजह से आपके पूर्वज आपको बहुत पसंद कर रहे हैं यहाँ पर, और आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं वो। ओके। आपके पता है, अ, आपके पूर्वज आपके है ना, ये जब भी आपके ऊपर से बर्ड निकलता होगा, मानो आप कहीं पर भी गुजर रहे हो, आप ठीक है खड़े हो, आपके ऊपर से मतलब बहुत क्लोज से बर्ड निकलता होगा आपके जस्ट ऊपर से, तो यानी कि वो आपके यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिल रहा है, वो आपके एंस्टर्स, आपके पूर्वज आपको मतलब आपको ब्लेस्ड करके जाते हैं, वो आशीर्वाद दे के जाते हैं वो। ठीक है। वो आपको महसूस दिलाते हैं, वो एहसास दिलाते हैं कि वो आपके साथ हैं। ओके। ये सक्सेस का होता है, विजय का होता है। 6 ऑफ वैंड्स मतलब मतलब हम जब किसी चीज में हमें सफलता मिल जाती है, तब हम एक उस चीज को कैसे फील करते हैं, कहीं ना कहीं आपके पूर्वज आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, और उसकी वजह से आपको भी कहीं ना कहीं कुछ तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ,
मैं भी आगे की तरफ बढ़ा हूँ, मैंने भी कुछ अचीव करना है और डेफिनेटली मुझे उसमें सक्सेस भी मिलेगी, जो कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ये 6 ऑफ व्हील्स, पाइल नंबर, सॉरी पाइल नहीं है यहाँ पर, मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर फ्रेंड्स, पता है 6 ऑफ व्हील्स, यहाँ पर आपके पूर्वज आपसे इतने खुश हैं, इतने आपसे मतलब प्रेम करते हैं। वो पता है किस लिए प्रेम करते हैं आपसे, आपसे इतने खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि आप आप बहुत, आपके अंदर करुणा है, आपके अंदर दया है। जैसे एक घर का कोई बड़ा रहता है ना, और वो सबको एक साथ लेकर चलता है, सबका ध्यान रखता है, सबकी ज़रूरतों को पूरा करता है, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, एक सबके लिए सोचना, सबके लिए तैयार रहना हमेशा। और वो जो आपकी अच्छी कहते हैं ना अच्छे कर्म, ये हमारे कर्म ही होते हैं कि आपने पास्ट में बहुत कुछ जैसे कहते हैं ना सेवा, शायद सेवा भावना आपके अंदर रही है। आप लोगों की हेल्प करना, लोगों के लिए रेडी रहना, लोगों को मतलब प्रॉब्लम से निकालना, परेशानी से निकालना, उसकी ज़रूरतों में साथ देना या उसको कुछ भी एडवाइस दे देना, ठीक है। तो ये आपको, आपके एंस्टर्स यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा इस काम से आपके बहुत खुश है, वो आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी करते हैं। और पता है इसका जो आपने कर्म किया, इसका फ्रूट आपको और कर्म आपको ये मिल रहा है, इसका आशीर्वाद, उसकी ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर ये मिल रही है कि आपको वो अब इस लायक बनाना चाहते हैं कि जो आपकी दिली तमन्ना है, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो आपको, आप उसको और खुले दिल से, खुले मन से आप उसको पूर्ण कर सको, उसको फील कर सको, उसको महसूस कर सको। वो आपकी झोली में मतलब इतना कुछ देने वाले हैं, आपकी झोली में इतनी ब्लेसिंग्स, इतना प्यार, इतनी खुशियाँ देने वाले हैं कि आप उसके ज़रिए वो जो आपको उनसे मिलेगा आशीर्वाद के रूप में, वो आप दूसरों में भी सर्व करोगे, ठीक है। आपको आपके यंगस्टर्स इतना बैलेंस कर रहे हैं, इतना ब्लेस्ड कर रहे हैं कि आप आने वाले टाइम में मतलब अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अबंडेंस आ रही है उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से। और आप आपके पास इतना कुछ दिया जा रहा है फाइनेंशियली कि आप दूसरों के रास्ते में भी आप कहते हैं ना खुशियाँ फैला देना, कहीं ना कहीं आप मतलब आपको बहुत कुछ आपके डेस्टिनी से यहाँ पर जोड़ रहे हैं। वो आपकी डेस्टिनी में जो चीज़ें लिखी हुई है ना, आपके एंस्टर चाहते हैं कि आप अपनी उससे, अब वो काफ़ी नज़दीक है आपके, कि आप उनसे कनेक्ट हो, उनसे जुड़ो, जो आपकी आपको करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आपका जो सेवा भाव का जो अम, स्वभाव है, आपका विचार है, वो आपको है ना बहुत आगे तक लेकर जाएगा। एक बैलेंसिंग एनर्जी आपको दे रहे हैं आपके पूर्वज। और यहाँ पर देखो, मैं ये देख रही हूँ कि आपके एंस्टर्स आपको, पहली बात तो ये कि आपकी आपको एक अलग जर्नी की तरफ लेके जा रहे हैं जो बहुत क्लियर है। वो आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, वो आपकी कैरियर हो सकता है, आपकी कैरियर में ग्रोथ है जो अभी तक आप क्लियर नहीं थे, आपको पता नहीं था, समझ में नहीं था, लेकिन अब बहुत कुछ क्लियर है, बैलेंस है यहाँ पर, ओके। और जिसमें सफलता है, सक्सेस है, आप खुद यहाँ पर आप अपने कैरियर में आगे की तरफ बढ़ रहे हो, उसमें सक्सेस भी मिल रही है और काफ़ी अर्न भी आप कर रहे हो, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, डेफिनेटली जब इतनी सक्सेस मिलेगी, इतनी ब्लेसिंग से मिलेगी, तो सेलिब्रेट तो करना बनता है ना। आपके यंगस्टर्स आपको मतलब खुश देखना चाहते हैं, हैप्पी देखना चाहते हैं,
आपको वो ऐसा देखना चाहते हैं कि जो आपने किया है उसका रिवॉर्ड आपको मिले, उसका फल आपको मिले यहाँ पर, और वो मिल रहा है। आपके एस्टर्स आपको यहाँ पर ये संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे, आपकी हिस्से की खुशियाँ आपको अब दी जाएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो। जो आप डिजर्व करते हो वो आपकी तरफ आ रहा है। आपकी कोई बहुत बड़ी विश भी हाल फिलहाल में अभी पूरी होने वाली है, ठीक है। आप अपनी जो आपकी विश है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले फ्यूचर में आपकी एक विश नहीं, पता नहीं कितनी विशें, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो विश आपकी कंप्लीट ज़रूर होंगी। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ये कहते हैं ना कि जब हमें किसी काम में सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है, तो हम उसमें वहाँ पर उस पल को, उस समय को कैसे इंजॉय करते हैं, ये उसको ही आप महसूस करने वाले हो, उसको आप फील करने वाले हो। मतलब वो कहते हैं ना कि हाँ, मेरी ये विश पूरी हुई है, तो उस विश के साथ, उस समय के साथ खुश रहना, उसको इंजॉय यहाँ पर करना, तो वो समय आपका बहुत ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि ना ही नहीं यहाँ पर। ओके, एंड ये तो आपके पूर्वजों का आपको भर भर के आशीर्वाद मिल रहा है भाई। एक मतलब आपको पूरा वो संदेश दे रहे, क्लियर कर रहे हैं कि बच्चे आगे बढ़ो, एंजॉय करो, अ, और करियर में सक्सेस है। आपके अंदर जो इंटरनली जो भी ब्लॉकेज थे, ठीक है, चाहे आपका माइंड हो, चाहे आपकी क्रिएटिविटी क्यों ना हो, लेकिन उन सब चीज़ों से आपको कनेक्ट किया जा रहा है, आपको जोड़ा जा रहा है, ताकि आप अपने करियर में सक्सेस हो सको, आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सको और उनके साथ इंजॉय कर सको। ओके, रिसीव। ओह गॉड, आपके इंस्टेंस पता है आपको क्या बोल रहे हैं कि आप है ना, बहुत, जो मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पर, आपके अंदर बहुत करुणा है, बहुत प्रेम है, अभी तक आपने शायद दिया ही दिया है, ठीक है। और लेकिन अब आपके एंस्टर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब टाइम आपको रिसीव करने का है, अपनी खुशियों के साथ इंजॉय करने का है, उसके साथ वो जो आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और जो आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, उसके साथ इंजॉय करने का है। यूनिवर्स आपको बहुत सारे साइन देंगे, गिफ्ट, सिंबल देंगे, यहाँ पर मैसेज के थ्रू आपको बहुत कुछ यहाँ पर आगे की तरफ यहाँ पर मिल सकता है। आपके एंस्टर्स आपको ये देख रहे हो आप, ये कुछ आने वाले टाइम में कुछ गिफ्ट्स भी आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे। डियर, यहाँ पर आपके एंस्टर्स सीधा सीधा आपको बोल रहे हैं, खुश रहना है, हैप्पी रहना है, यूनिवर्स से कनेक्ट रहना है आपको, और अब टाइम है अपने कर्मों का फल, ठीक है। कहते हैं ना, जब हम अच्छे काम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो हमें उसका रिवॉर्ड मिलता है, उसका फल हमें मिलता है। तो यहाँ पर वही है, आपके अभी तक आपने जो भी किया, अब आपका टाइम है, उसको महसूस करो, उसको फील करो, इंजॉय करो यहाँ पर। ओके, जो भी आप कहीं पर भी लर्न कर रहे हो ना, अपने करियर के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हो, तो ये आपको एक ब्लेसिंग्स है, जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिली है यहाँ पर, ठीक है। ये गिफ्ट है आपका, आपके पूर्वजों की तरफ से। बहुत, मतलब इतना, इतना प्यार, इतना समझते हैं, इतना जानते हैं आपको वो। हाँ, सेल्फ, माय गॉड। यहाँ पर पता है आपके एस्टर्स अब आपको बोलना चाहते हैं कि बच्चे, अब जो भी आपके सामने, अम, आपको पता नहीं है कि आपके सामने कितनी
मतलब वो कहते हैं ना, खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, ठीक है। और कितना आपको ऐसा आपको फील होने वाला है, ऐसा आपको महसूस होने वाला है कि आप किस चीज़ों के हकदार हो, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आप है ना, बस अपने आप को ओपन रखो यहाँ पर। आपके एंसेस्टर्स पता है यहाँ पर आपको क्या बताना चाहते हैं कि आप है ना, अपने जो भी अभी तक आपने या लर्न कर रहे हो या आप लर्न कर चुके हो, आप अपने गोल के बहुत नज़दीक हो, ठीक है। ये अब टाइम आपको रिसीव करने का है यहाँ पर, ठीक है। कुछ अचीव आपको होने वाला है, कुछ सक्सेस आपको मिलने वाली है, कुछ सफलता आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ अपने ऊपर जो विश्वास आपने बना कर रखा हुआ है, उस विश्वास के साथ ही आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। सावधान रहना है कि आप कहीं डगमगा ना जाओ, आप पीछे की तरफ स्टेप ना ले लो, क्योंकि ये टाइम आपका रिसीव का है, ठीक है। आपको बोला यही जा रहा है कि आपको पीछे की तरफ कदम नहीं रहा, आगे आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। बहुत आप अपने गोल के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, ओके। एंड मैं यहाँ चक्रा से देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मैं कार्ड फिर से सफल करूँगी। थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू मेरे पूर्वज, थैंक यू पूर्वज, थैंक यू सो मच। ओके इम्फास, बिल्कुल डेफिनेटली ये जो मैं बता रही हूँ ना आपको, आपके पूर्वज आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आपके अंदर जो भी ब्लॉकेज थे, जो भी रुकावटें थीं, जो भी मतलब एक ऐसा कहते हैं ना रास्ते का रोड़ा, वो आपके हट रहा है यहाँ पर, ठीक है। और आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर ये क्लियर करना चाहते हैं कि आपकी जो भी ब्लॉकेज थे, आपकी जो भी ऐसे रास्ते पर थे कि जहाँ पर क्लियरिटी नहीं थी, भाई आपको क्लियर नहीं था, दिमाग आपका साथ नहीं देता था, ठीक है। साथ की बात नहीं है, होते हुए भी, बहुत माइंड शार्प होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी पॉजिटिविटी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वो ब्लॉकेज थे आपके, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते, तो वो ब्लॉकेज आपके दूर किए जा रहे हैं, आपको बैलेंस किया जा रहा है, ताकि आप अपनी अपनी आपके जो अंदर की ब्लॉकेज है, जो आपकी अंदर की एक ऐसे जैसे कहते हैं ना कि कुछ जैसे हमारा साथ नहीं देता है, जैसे कभी कभी हमारी हेल्थ साथ नहीं देती, हमारा माइंड साथ नहीं देता, किसी का कुछ साथ नहीं देता, किसी का कुछ साथ नहीं देता यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका माइंड, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडिया आपको मिलने वाले हैं, जो कि पहले नहीं थे, पहले पता ही नहीं चलता था, लेकिन अब आप बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। हर काम को बहुत बैलेंसिंग उसमें करने वाले हैं। आपके अंदर ऐसी मतलब एक ऐसी पावर आप देखोगे आप अपने अंदर, कि हर काम में एक बैलेंसिंग करने की कोशिश करोगे, ठीक है। एंड ये एनिमल स्पिरिट्स हैं, मैं फिर से लूंगी।
आपके एंस्टर्स ने ये भी बता दिया कि क्या ब्लॉकेज थे आपके अंदर, क्यों आप अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे, क्यों आप अपनी खुशियों को रिसीव नहीं कर पा रहे थे। थैंक यू सो मच। पोलर बियर, नेचर, यस। ये जो ब्लॉकेज थे ना भाई आपके, कहीं ना कहीं आपकी आप बैलेंस नहीं थे, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, हमारा माइंड बॉडी सोल जब एक अलाइनमेंट में नहीं होता है, दिल कहीं, दिमाग कहीं और सेहत कहीं, ओके, तो ये वही है। और आपके एंस्टर्स आपको यहाँ पर ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि अभी भी जो आपके अंदर कुछ अभी भी कुछ हो सकता है, तो उसको भी आपको रिलीज करना है, ठीक है। आपको बोला यही जा रहा है, आपके एंस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा नेचर में जाने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने जितना ज़्यादा आप नेचर से कनेक्ट होगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी एंजाइटी, अपने डर, अपने फेयर को आप हील कर पाओगे, ठीक है। आपको मतलब बिल्कुल रिलैक्स रहने के लिए बोला जा रहा है, और आपको एक पीस और एक शांति का वातावरण, एक माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके अंदर अगर कुछ भी अभी भी नेगेटिविटी या एंजाइटी या कोई भी डर है, फेयर है, तो उसे रिलीज करो, ठीक है। और अपने आप को हील करने की कोशिश करो। आपके एंस्टर्स आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपको अगर थोड़ा सा भी ऐसा लगता है ना, तो आपको यही करना है, ठीक है। नेचर में जाओ, थोड़ा सा अपने आप को हील करो और रिसीव करो। आपकी तरफ जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उसे रिसीव करो। सेल्फ लव करो, किसी भी तरह का डाउट नहीं करना है अपने ऊपर, ठीक है। एंड क्योंकि ये टाइम आपको रिसीव करने का है। लेफ्ट कर एंड आर्मी ऑफ लाइफ, आपके एंस्टर्स आपको यहाँ पर पता है क्या बोल रहे हैं कि आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो, कभी भी अपने आप को अकेला फील मत कराओ, क्योंकि हम आपके साथ हैं, ठीक है। आपको जब भी हेल्प लेने की ज़रूरत है, मतलब आपको किसी ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, तो आपको अपने एंस्टर से प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है, और उनसे कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आपके लिए बोला, यही बोल रहे हैं, आस्क फ्रॉम हेल्प, सीक सपोर्ट, यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हो, पूरी टीम आपके साथ है। पूरी एक आर्मी की जैसी टीम होती है ना, ठीक है। आर्मी की कैसी टीम होती है कि कोई भी अगर अटैक करेगा तो पूरे इकट्ठे एक साथ होकर लड़ते हैं ना उनके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर यही है, आप अकेले नहीं हो, पूरा आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है। जब भी ज़रूरत है आप उनसे प्रेयर ले सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो और हेल्प ले सकते हो, ओके। एंड मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच। बहुत क्लियर है मैसेज है, कोई भी डाउट नहीं, एकदम उन्होंने क्लियर कर दिया है आपको, ठीक है। ग्राउंड एंड सेंटर, बिल्कुल डेफिनेटली आपके एंस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, ठीक है। नेचर में जाओ और प्रकृति से थोड़ा सा कनेक्ट होने के लिए बोल रहे हैं वो आपको, और अर्थ की एनर्जी, मदर गाया की एनर्जी आपको रिसीव करने के लिए बोल रहे हैं। और आपको है ना थोड़ा सा जैसे खुला आसमान जो होता है ना, नेचर जहाँ पर घास है, खुला आसमान है, वहाँ पर आपको थोड़े से
या तो आप करते भी हो शायद, हाथ खड़े करके अपने ऊपर आपको आपको कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, अर्थ से कनेक्ट होने के लिए आपको बोला जा रहा है। जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे, अर्थ की एनर्जी को रिसीव करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा और आपके करियर में भी सक्सेस मिलेगी आपको। ठीक है, आपको बिल्कुल ग्रीन कलर, ओके, ग्रीन कलर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहे हैं, आप ग्रीन कलर का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रीन नेचर में कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ग्रीन ड्रेसेस आप वेरी कर सकते हो, जो कुछ भी है ग्रीन, उनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। अपने घर में ग्रीन कलर की कैंडल जला सकते हो आप। ओके इंस्पिरेशंस एंड करेज, बिल्कुल डेफिनेटली आपके एंस्टर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप है ना, कि आपके अंदर बहुत एक बहुत आप वो बहुत आपको ये बताना चाहते हैं कि आप बहुत साहसी हो। हर काम को करने के लिए आप एक कहते हैं ना, हम आपके अंदर हर काम को करने की एक शक्ति है, एक पावर है। आप दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हो। आप दूसरों को भी अप्रिशिएट कर सकते हो, दूसरे भी आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, उसको महसूस करने की ज़रूरत है। अब तो आपके पूर्वज आपको बोल रहे अपने आप को हील करो बच्चे। मुझे लग रहा है यहाँ पर किसी किसी के लिए हीलिंग की ज़रूरत है, और ये हीलिंग आप अपने लिए खुद कर सकते हो। अपने दोनों हाथों को रब करके, ठीक है, अपने हार्ट चक्र के ऊपर उसको हीलिंग दो, अपने हार्ट चक्र को, उसे फील कराओ, अपने आप को रिलैक्स करो, पीस में और शांति में रहो थोड़ी देर आप। कोई कोई यहाँ पे करियर में कुछ ऐसे लर्न कर रहे हैं जो आप बहुत ज़्यादा, जैसे आपके एंस्टर्स आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि अब आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, अपने आप की कहते हैं ना, अपनी दिल की धड़कन को भी आप सुन सकते हो। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना, हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, अपनी धड़कन पर ध्यान केंद्रित करना, मतलब उस हद तक अपने आप को जानना, समझना कि आप खुद यहाँ पर महसूस कर पाओ कि आप हो कौन। बहुत ज़्यादा फेस पर आपके पीस है, एक शांति है। ठीक है, आपको बस एक कैंडल जलाना है, जो कि मैं बोल भी रही थी आपको एक कैंडल जलाओ, थोड़ी देर उसके सामने बैठो, रिलैक्स करो, अपने पूर्वजों से प्रेयर कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, उनसे कनेक्ट हो सकते हो आप। ओके लास्ट कार्ड लूंगी मैं, जस्ट प्लीज गाइड मी। पूर्वजों का क्या संदेश, क्या संदेश है, जस्ट प्लीज। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू क्या संदेश है। ओके मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस, बिल्कुल। फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर आप किसी को, या तो आपने यहाँ पर मैं बहुतों के लिए देख रही हूँ, किसी ने कुछ माफ़ कर दिया और किसी ने कुछ अभी तक नहीं किया है। तो आपके पूर्वज आपको ये समझाना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको है ना माफ़ करने की ज़रूरत है। किसी से कुछ
गलती हुई है, या आपकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि आपको तो माफ़ करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, कि आपको माफ़ करना है। वो किस लिए बोला जा रहा है? वो आपकी खुद के लिए। उनके ऊपर आप एहसान नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए ही कुछ कर रहे हो। ये माफ़ करना भी ये नहीं होता है कि मैंने उसको माफ़ करा, मैंने उसको माफ़ करा। मैंने नहीं, ये शब्द आप खुद के लिए हो, खुद के लिए आप कर रहे हो माफ़, किसी दूसरों पे एहसान नहीं कर रहे हो आप उसको माफ़ करके। वो उसका कर्मा है, वो परमात्मा देख लेगा। आप परमात्मा के काम में अड़ंगे मत अड़ाओ, ठीक है। यहाँ पर आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बोल रहे हैं कि माफ़ करने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि वो आपको आगे की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। ऐसी भावना आपको अपने अंदर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक ऐसी जर्नी पर हो, आप एक ऐसे रास्ते पर हो जहाँ पर आपको अपनी हीलिंग करनी है ना, तो वहाँ पर आपको लोगों को माफ़ करना सीखना होगा, समझना होगा, ठीक है। क्योंकि आप खुद एक लाइट वर्कर हो, आप खुद भी एक हीलर हो सकते हो। मुझे नहीं पता कितनों के लिए ये रीडिंग हो सकती है, ठीक है। और जब आप ऐसा कर लोगे ना, तब आपके लिए, आप महसूस करोगे कि आपके लिए सब कुछ पॉसिबल हो गया है यहाँ पर। और ये टाइम, आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि ये टाइम ऐसा ही है। अगर इस टाइम पे आप जिसने भी कुछ गलत किया है आपके साथ, उनको माफ़ कर देते हो, तो आप इजीली बहुत आप अपने आप की हीलिंग यहाँ पर कर सकते हो। या किसी ने किया भी है, ठीक है, किसी ने माफ़ भी किया है, तो आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि वो अब आपकी हीलिंग हो रही है, क्योंकि ये इस टाइम पर सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप माफ़ करोगे लोगों को, मतलब एक इस उससे नज़रिए से देखोगे कि बहुत कुछ चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, हर चीज़ों के प्रति हमें एक्शन नहीं लेना पड़ता है, ठीक है। कुछ चीज़ें छोड़ देने में ही भलाई होती हैं। हर इंसान को अटेंशन देना, हर इंसान को समय देना ज़रूरी नहीं होता है, ओके। डिवाइन ऑर्डर, यहाँ पर आपके लिए एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि इस टाइम पर आपको ये फील करना है, ये महसूस करना है कि आपकी तरफ कुछ आ रहा है, ठीक है। आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज आपके एंसेस्टर्स, यूनिवर्स आपको दे सकते हैं आने वाले टाइम में। कुछ ओपन होने वाला है, ठीक है। कुछ ऐसा खुलने वाला है आपके सामने, जो शायद वो आपसे ही रिलेटेड है। और ये मैसेज मुझे पता नहीं क्यों बहुत रीडिंग में आ रहा है। आपको ये महसूस होगा, आपको ये एहसास होगा कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, ठीक है। ये समय ऐसा ही है कि यहाँ पर आपको लोगों को माफ़ करना है, ठीक है, और अपनी हीलिंग करनी है, और कुछ अपने खुद के राज जानना है, समझना है। फेज एंड साइकिल, फिर यहाँ पर आपके लास्ट, आपके एंसेस्टर्स, यहाँ पर जो मैं बोल रही थी ना बर्ड, ये आ गए एंसेस्टर्स। यस, बिल्कुल भी फ्रेंड्स, आप अपने आप को अकेला तो बिल्कुल मत समझो, ठीक है। आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स वो बिल्कुल आपके पीछे ही खड़े हुए हैं। आप किसी भी तरीके से अकेले नहीं हो। और वो आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, एक फेज था, एक साइकिल थी जिसकी एंडिंग हो चुकी है, अब आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है। आप एक नए रास्ते पर हो, नई एनर्जी की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है। जो भी इल्यूजन थे आपके सामने, जो भी कुछ ब्लॉकेज थे आपके, ठीक है, ये ब्लॉकेज की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। जो भी ब्लॉकेज थे, जो भी कठिनाइयाँ थी, जो भी परेशानियाँ थी,
वो एक साइकिल थी, वो एक समय था, वो एंड हो चुका है यहाँ पर। अब आप एक दूसरी साइकिल में एंट्री कर रहे हो। आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स आपको यही बता रहे हैं, इसीलिए आप कुछ करियर में लर्न कर रहे हो, करियर में अपना समय लगा रहे हो, उस पर फोकस कर रहे हो, क्योंकि क्लियरिटी है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो आपके एंसेस्टर्स आपको यही बता रहे हैं, एक साइकिल था, एक फेज था, एक समय था, जो कुछ गलत हुआ है, किसी ने गलत किया है, उसको माफ़ कर दो, हीलिंग करो अपनी, और अपने रास्ते, अपनी जर्नी में आपको आगे की बढ़ना है, क्योंकि ये समय आपका एक अलग ही टाइम में आपका चल रहा है। ठीक है, जो बहुत कुछ न्यू न्यू आपके साथ यहाँ पर होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल क्लियर मैसेज है यहाँ पर, किसी तरह का कोई डाउट ही नहीं है। वो बिल्कुल आपके सपोर्ट में खड़े हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, आपको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा गया। ठीक है, और आप अकेले तो हो ही नहीं, उनकी एक पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है, आपको सपोर्ट कर रही है, आपको हील कर रही है, आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इस रीडिंग को यहाँ पर ही क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। मुझे किसी के लिए यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने घर में पिंक कलर की कैंडल लगा के अपने आप की थोड़ी सी हीलिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, 5 फ्राइडे आपको अपने घर में पिंक कलर की कैंडल के साथ प्रेयर करना है, अपने पूर्वज, अपने एंसेस्टर्स के साथ। ओके, और ये मैसेज उनके लिए है जिनको पता नहीं है कि आपके एंसेस्टर्स कौन है, आपके पूर्वज कौन है, कौन हमें हेल्प कर रहा है, कौन हमें सपोर्ट कर रहा है इतना। ये मैसेज उनके लिए, जिनको पता है वो भी कर सकते हो, आप कैंडल जला सकते हो 5 फ्राइडे। ओके, तो और इवनिंग में ही करना है। ये इंट्यूटिवली मैसेज है, मुझे भी नहीं पता है बाबा, ये मैसेज आ रहे हैं मुझे। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ यहाँ पर। आपके एंसेस्टर्स आपको ड्रीम्स के थ्रू, आपके सपनों के थ्रू, आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको गाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा और रेजोनेट हुई होगी रीडिंग। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और ग्रेटिट्यूड पे आपको ज़रूर करना है। ओके एंड बाय।